ये एसी स्लीपर का CNR डब्बा है, नया डब्बा। इसके अंदर अभी हम सफ़र करेंगे। ये इसका बाथरूम है और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है इसके अंदर। ये इसका दरवाज़ा शीशा लगा हुआ है और लाइट्स में एसी भी, ये एसी है, पंखा लगा हुआ है। डब्बा तो काफ़ी कुशादा है और मज़े का है, अच्छा लगेगा सफ़र करना इसमें। लाहौर से हम इंशाल्लाह पेशावर सफ़र करेंगे इसमें और साथ साथ मैं आपको रिव्यूज़ भी इसके देता रहूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको बाथरूम इसका दिखाता हूँ। ये इसका बाथरूम है, कमोड लगा हुआ है इसके अंदर और ये आप देखिए शीशा इसमें मौजूद है और वॉश बेसिन हल्का सा वॉश, इसके अंदर स्पेस भी है, डस्टबिन रखा हुआ है, अच्छा है। इतना नहीं होगा क्योंकि रात का टाइम है, अंधेरा बहुत है। और ये पीछे जो है हमारे बिजनेस क्लास का डब्बा लगा हुआ है। तो अलग अलग डब्बे लगेंगे, वो बिजनेस क्लास का डब्बा है और ये एसी स्लीपर का फर्स्ट क्लास का डब्बा है। इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका CNR रैक है और सिगरेट पीने के लिए इसका इसके अंदर ये बंद है और ये इसका जो है AC का कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। 2019 का डब्बा है, ये CNR डब्बा है। ये गैलरी है, छोटी सी गैलरी है। कुछ देख रहा नहीं है। ये हमारे लेफ्ट कंपार्टमेंट, अच्छा ये सारे के सारे कंपार्टमेंट जो है ये 2x2 के, 4 वाला कोई भी नहीं है इसमें कंपार्टमेंट, क्योंकि ये F के बाद जो है ये इसमें D भी मौजूद है। जिसमें D होता है उसमें जो है 2x2 के कंपार्टमेंट होते हैं, 4 का नहीं होता इसमें कंपार्टमेंट। यहाँ से वहाँ तक जो है ये गैलरी बनी हुई है, सारी रूम्स हैं 2x2 के। ये इसका पैनल रूम है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ये डब्बा हिलता है और नया होने की वजह से बहुत ये लॉक है। ये सामने जितने भी ये डब्बे आपको दिख रहे हैं ये इसके बाद का जो डब्बा है वो अगर देख सकूँ तो वो सामने वाले डब्बे सारे इकॉनमी क्लासेस के डब्बे हैं। इसके आगे सारे इकॉनमी क्लास के डब्बे लगे हुए हैं। बाकी ये डब्बा जो है ऐसी बिजनेस के बाद लगता है और इसका जो है एसी स्लीपर है फर्स्ट क्लास। बस ये है कि हमारी इसकी जगह
ऐसे हिल रहा बहुत है, ये पता नहीं क्या वजह, ये नया होने की वजह से हिल रहा है या ट्रैक का मसला है। बाकी इसमें आरामदेह सफ़र है ये सारे इसमें सी लगा हुआ है, पीछे फर्स्ट ये बैक है वाला इस कंपार्टमेंट मेरा बड़ी अच्छी बात की गाड़ियाँ ये मैं अपने केबिन में आ सकता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ लॉक है, कुंडी लगा सकते हैं। ये आपके जो है लाइट्स की बटन नहीं है दोनों, ये और ये है, क्या है घंटी का बटन है पर इसका कुछ काम नहीं है। और इसका पता नहीं क्या है, इसकी वर्किंग नहीं है। और इसके अलावा जो है ये टॉयलेट, ये अंदर टॉयलेट का है और ये फैन स्विच है और ये एग्जॉस्ट स्विच है। एग्जॉस्ट स्विच है पर नो वर्किंग, अदरवाइज पंखा चल रहा है, एसी काफ़ी कूलिंग कर रहा है, पंखे की ज़रूरत नहीं है इसलिए। बाकी ये स्विच है, इसकी स्विच लगी हुई है, डस्टबिन यहाँ पर है, इसका यहाँ टेबल दी हुई है। और ये हमारा जो है इसका काफ़ी अच्छा बेड है। ये ऐसे अंदर चला जाता है, इसे उठाएं तो ये देखें, ये उठाएं तो ये अंदर चला जाता है। और ऐसे ही अगर इसको हम वापस इस तरह खींचें ये इधर ऐसे आ जाता है, तो बहुत अच्छा है। ऊपर से ये इस तरीके से है कि यहाँ पर इसका जो है ये स्विच, ये ऐसे इसको जो है हम इस तरह किया और ये हमारे पास डायरेक्ट ही ऊपर आ गई है, लॉक नहीं थी शायद। तो ये हमारे पास इस तरीके से 2 बंदों की जगह यहाँ पर, इसके खोलने के बावजूद भी इतनी जगह है कि बंदा आराम से बैठ सकता है। ये जैसे ये खुल गई है उसके बाद भी मैं आराम से इधर बैठ सकता हूँ, मेरा सर नहीं लग रहा। वैसे बिजनेस कंपार्टमेंट में ये होता है कि अगर ऊपर की बर्थ बीच की खुल जाए तो नीचे वाला बंदा जो है वो बैठ नहीं सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ऊपर से ये हैंडल है इसका, ये यहाँ पे ठहर रही नहीं है, बार बार ये ऊपर जा रही है। और ये देखिए ये इस तरीके से नीचे चला जाता है और ऐसे ही ये ऊपर उठता भी है, ठहर रही नहीं है। ये पता नहीं क्या बात है, खुद ही ये ऊपर जा रही है। ऐसे चले बंद ही कर देते हैं। यहाँ पर ये इसके वो पैनल्स लगे हुए हैं और है काफ़ी भारी है ये। तो ये इसका स्विच है, ये इस तरीके से अगर हम इसे करें तो नहीं, ये ऐसे ये स्विच बंद हो गया। एहतियात के तौर पे ये चीज़ भी दी गई है, इसको जो है मतलब कि यहाँ से आप इधर कर सकते हैं, ये इससे रुक जाती है। लाइट्स हैं पर लाइट नॉट वर्किंग हालत में है। पर्सनल कंट्रोल है, ये एसी का कंट्रोल है आई थिंक सो, बट ये दोनों जो है वर्किंग हालत में नहीं है। इसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग हालत में नहीं है। फैन का ये रेगुलेटर है पर नॉट वर्किंग, इसकी भी कोई वर्किंग हालत नहीं है। ये मिड इसकी लाइट है, नीचे की ये लाइट है बल्कि बॉटम लाइट, पर ये भी नहीं चल रही है। बाकी ये आप देखें तो ये रैक है सामान की, यहाँ पे सामान जो है आसानी के साथ इसमें रखा जा सकता है और बहुत अच्छा है ये कंपार्टमेंट। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर भी इसी तरीके से ये शेड लगे हुए हैं। शेड आप नीचे कर दें तो बाहर से जो है धूप वगैरह नहीं आती, बहुत अच्छा है शेड। और बहुत मतलब कि कपल के लिए ये बहुत अच्छा है रूम कि आप आराम से जो है 2 बंदे बहुत ईज़िली सफ़र कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं क्रिएट करता।
बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अगले स्टेशन से मैं आपको और भी इसकी आगाही करूँगा, मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा बस हिलती बहुत है, पता नहीं क्यों इसके सस्पेंशंस जो हैं इतने अच्छे नहीं लगे हुए, क्या बात है। नए सस्पेंशन से ये वजह हो सकती है, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 2019 का ये रैक है और मतलब ये जो बोगी है 2019 के अंदर बनी थी CFI। अब इतना टाइम भी नहीं हुआ इसको, अदरवाइज चलिए खैर इंशाअल्लाह आगे रावलपिंडी पर सुबह 5 बजे रावलपिंडी आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, तो आगे मैं व्लॉगिंग करूँगा अगर मैं सोया ना हुआ तो। और सुबह इंशाअल्लाह 9:30 बजे जो है, इस वक्त टाइमिंग इसकी शो हो रही है कि 9:30 बजे ये पेशावर जो है पहुँचेगी। रात को 12:05 पे ये चली है लाहौर से, तो अब इंशाअल्लाह ताला ये सुबह 5:30 बजे 9:30 बजे जो है ये पेशावर कैंट पहुँचेगी। तो मेरे साथ बने रहें इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये इस वक्त हम लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस पर रावलपिंडी पहुँचे हैं खैबर मेल एक्सप्रेस पर, और साथ में किसी रावलपिंडी से कराची की मेरे ख्याल से कोई ट्रेन खड़ी हुई है, उसके रैक्स खड़े हुए हैं, पावर वैन का डब्बा, क्योंकि इन दोनों को AC की पावर सप्लाई करता है। इससे आगे हमारा आप देख सकते हैं पीओ बॉक्स पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगा हुआ है, ये देखें। सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और इस वक्त तमाम ही दुकानें बंद हैं, चंद आध खुली हुई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये रैक आया है खैबर मेल का, और यहाँ से जो है हम ज़रा इंजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम भी मैं जब लाहौर आ रहा था तो इसकी जो पावर है ये चेंज नहीं होती है, और सेम इस दफ़ा भी पावर लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है और ये चेंज जो है नहीं किया गया। अच्छा, सुबह का वक्त है तो यहाँ पे ठंड भी ज़रा बढ़ गई है, और ये सारे जानवर वगैरह इसमें आए हैं, मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं। ये पावर वही लगी हुई है जो कि लाहौर से आई है। ZCU-20 को लीड कर रहा है और 6418 रावलपिंडी एक्सप्रेस। हॉर्न हो गया है इसका, हमें वापस चलना चाहिए।
अपने डब्बे पे पहुंचते हैं। यूनाइटेड बाइक की उतरी है। इससे पहले कि ट्रेन रवाना हो हमें चलना चाहिए, अपने डब्बे पे पहुंचना चाहिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस वक्त हम अटक सिटी के बाद ये अटक खुर्द के पास से गुज़र रहे हैं और ये लहलहाते हुए आपको दरख्त और पहाड़ दिख रहे होंगे। इसके अंदर बहुत हसीन वादियाँ हैं। ये हमारा रूम स्टिल एसी स्लीपर का CNR कोच। लाइट्स ऑफ करी हुई हैं अभी हमने। बहुत ही खूबसूरत रूम है, पर इसमें सिर्फ मसला ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये डब्बा जो है बम कर रहा है, और जिसकी वजह से सारी रात हम सोना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि इसमें सो ही नहीं सके हैं। अलबत्ता इसकी सीट्स बहुत ही अच्छी हैं, बेड बहुत अच्छा है इसका, और बस ये था कि इसके अंदर अब सोना बहुत मुश्किल था। ये हो सकता है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं ये इतने इस काबिल नहीं है कि इतनी हाई स्पीड के ऊपर ये डब्बा जो है इसके ऊपर चल सके, तो शायद यही वजह हो सकती है। इस वजह से जो है ये बम बहुत ज़्यादा कर रहा था, और हत्ता कि इसमें लेटना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। इसमें आप बैठ भी सही से नहीं सकते, हर वक्त इसमें जंप लगते ही रहते थे। बाकी तो बहुत ही अच्छा डब्बा है ये, और मेरे ख्याल में इस वक्त हम अटक खुर्द से गुज़र रहे हैं। इन पहाड़ों को आप देखते जाएं, और अभी थोड़ी देर के बाद इंडस रिवर के ऊपर से हम गुज़रेंगे। ट्रेन अपनी स्पीड से स्लो हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त अटक खुर्द आ चुका है, गुज़र गया है, और ये इंडस रिवर स्टार्ट हो गया है। जब पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन थी तो ये यहाँ पर तकरीबन ये एरिया जितना भी था वो सारा फ्लड में था। ये सारा एरिया फ्लड में था। इस पे जितनी भी मिट्टी आपको दिख रही है ये फ्लड की वजह से ही है। पानी लेकिन इस वक्त बहुत नीचे है, और मैं आपको दिखाता चलूँ तो सामने से जो है देखें दो रास्ते हैं इसके, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये दो रास्ते आ रहे हैं, इन दोनों तरफ से जो है अलग अलग पानी आके इस जगह पे मिलता है इसको, और ये इंडस रिवर जो है फिर आगे मज़ीद ट्रैवल करता हुआ कराची के समंदरों के अंदर जाके गिरता है। इसमें दो जो मेन दरिया हैं वो जो मिल रहे हैं आपस में, एक जो है वो काबुल रिवर है जो कि ये वाला हिस्सा है, और जो दूसरी तरफ से जो हिस्सा आ रहा है ये सारा जो है हमारा वो पानी है जो कि बर्फ़ानी इलाकों से आता है, लाइक ग्लेशियर्स वगैरह का पानी। इसके अंदर ये हुंज़ा और इन इलाकों से जो है ना होता हुआ पानी इसके अंदर आके मिलता है। सवात का, हुंज़ा का, मुख्तलिफ़ जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की बेल्ट में जितने भी पहाड़ ग्लेशियर्स हैं वो सारों का जो पानी होता है, जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनका पानी इस रास्ते से आता हुआ इस जगह पे मिलता है। ये पहला इसका मिलाप होता है यहाँ पर, इसके बाद तो कोई मिलाप नहीं है, पर यहीं पर जो मिलाप होता है फिर इसके बाद ये फिर एक रिवर बन जाता है। ये एक रिवर बन जाता है इंडस रिवर, और ये सारे इंडस रिवर के थ्रू होता हुआ आगे ये आप देख सकते हैं। इस जगह से हम लोग अभी आए हैं। अटक का ये पुराना ब्रिज है,
तो ये जो है फिर इस तरीके से आगे चलता हुआ इंडस रिवर आगे कराची के समंदर में गिरता है, अरेबियन सी में। हम इस वक्त एक टनल में से गुज़र रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं तो बहुत ज़्यादा टनल्स इसके अंदर आती रहेंगी और मैं थोड़ी देर में यहाँ पर लाइट ऑन कर देता हूँ। ये लाइट ऑन कर दी, लाइट्स ऑन कर दी है। आगे मज़ीद टनल्स आएंगी तो ये अब ज़रा क्लियर व्यू आ जाएगा। ये हमारा इंडस रिवर है। इधर से अभी हम होके आए हैं, ये वाला एरिया इधर से हम होके आए हैं। ये साथ में ये रोड भी इसके जो है चल रहा है। ये जीटी रोड का हिस्सा है, बिल्कुल जीटी रोड का हिस्सा है। ये जीटी रोड ही है। ये आपको पहाड़ आपको दिखते हुए दिख रहे होंगे। इस वक्त हमने बॉर्डर क्रॉस किया है पंजाब का, पंजाब, और इसके साथ अभी हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हुए हैं। फिर एक टनल आ चुकी है और इस तरह से अभी ये मज़ीद और भी टनल्स आती रहेंगी। तो वो जितने भी पहाड़ हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये पंजाब के पहाड़ हैं। और जो हम को अलग अलग करते हैं वो ये इंडस रिवर ही है। ये हिस्सा जितना कि ये सारा खैबर पख्तूनख्वा का है, KPK का, और वो सारा हिस्सा जो है वो पंजाब का है। यहाँ पर देखें, अब वो अभी तो खैर नज़र नहीं आ रहा। ज़रा ट्रेन और ज़रा करीब जाए तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि इस पानी के दो कलर हैं। एक जो है वो ब्राउनिश कलर का है, मटियाला पानी, और दूसरा ग्रीनिश कलर का है, स्काई ब्लू कलर का पानी है। जो ग्रीनिश पानी है वो ठंडे इलाकों से आ रहा है, और जो आपको जो दूसरा पानी है ब्राउनिश, ये सारा गर्म इलाकों से पानी आ रहा है। काबुल की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से ये पानी आ रहा है। तो आप साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी फीडबैक से आगाह करें तो मैं मज़ीद अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगा। और मुझे बताएं कि मैं इसके अंदर मज़ीद क्या बेहतरी ला सकता हूँ। इसमें अब देखते जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बने हुए हैं। ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये ट्रेन का डब्बा जो है इंतहाई ज़्यादा बम्प्स करता हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे आवाज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। अच्छा जी, एक टनल का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी देर से टनल्स जो है इसमें आ रही है, तो आप देखते जाएं। और ये खूबसूरत से पहाड़ और इस ट्रेन का सफ़र। ट्रेनों टनल्स आ रही हैं इसमें, और उस साइड की तरफ जो है साथ में इंडस रिवर बह रहा है।
खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम लोग ये देख सकते हैं आप। नॉर्मली तो ट्रेन के डब्बे इतने ज़्यादा पम्प नहीं करते, और पता नहीं क्यों ये वाला डब्बा कुछ ज़्यादा ही पम्प कर रहा है। और हालांकि CNR डब्बा है, लेटेस्ट डब्बा है, 2019 का बना हुआ है, रिफर्बिश 2019 में हुआ है। लेकिन बस लाइन की भी सिचुएशंस, जो ट्रैक है वो भी कुछ इस तरीके का है कि इतना अच्छा ट्रैक नहीं है। हाल तो सुना है कि CPEC पर काम जारी है, तो इन ट्रैक्स को भी बहुत रिबिल्ड किया जा रहा है। तो देखते हैं कि कब तक ये रिबिल्ड होते हैं। अच्छा है कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है CPEC का बहुत बड़ा किरदार है। फ़िलहाल हम पंजाब से निकलकर और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें जो है ज़ुबान की तब्दीली जो है यहाँ पर बिल्कुल आम है, मतलब कि दिखेगी। अब आने वाली जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर हमें पश्तो लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे। पिछले जितने भी हमने स्टेशंस पे से आए हैं वहाँ पर पंजाबी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले हमें बहुत आम दिखते, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे कि जो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पश्तो स्पीकर्स जो हैं वो हमें आम दिखेंगे यहाँ पर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ चलते हुए इस वक्त नौशेरा आने वाला है थोड़ी देर में, और नौशेरा की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो सूरज का अपनी पूरी पीक के साथ ऊपर निकला हुआ है। बाहर का कुछ कह नहीं सकता मैं, पर यहाँ पर AC जो है बहुत चिल्ड चल रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और बंद होता है। इस वक्त नौशेरा आने वाला है और आप देख सकते हैं कि आर्मी क्वार्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ वगैरह हैं ये उनके क्वार्टर्स हैं, ये लोग रहते हैं यहाँ पर। मस्जिद है बहुत खूबसूरत।
इस वक्त हम नौशेरा स्टेशन में दाखिल होते हुए आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास ये बहुत अच्छी बात है कि आर्मरेस्ट 3 बंदों के लिए ये है। वैसे तो ये कूपा 2 बंदों का है। यहाँ पे सिटिंग जो है वो 3 बंदों की आराम से हो सकती है। ये केबिन है नौशेरा का और ट्रेन हिलाती झुलाती हुई नौशेरा में एंट्री कर रही है। ट्रॉली हट नौशेरा ये नौशेरा कैंट का स्टेशन है। हम थोड़ा स्टेशन से बाहर रुके हैं क्योंकि आगे जो है वो माल क्या कहते हैं अपना दूसरी जो इकॉनमी क्लास है वो आगे रुकती है। यहाँ पर पीछे बिज़नेस और एसी स्लीपर ये यहाँ पे आके रुकते हैं। एक्चुअली जितनी इकॉनमी क्लास है वो इसलिए स्टेशन के बिल्कुल सामने रुकती है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनमें ही सवार होते हैं। एसी स्लीपर और बिज़नेस की सवारियाँ बहुत कम होती हैं। वहाँ पे रश ज़्यादा होता है, यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो इस वजह से ही ये डब्बे थोड़े से पीछे की तरफ रुकते हैं हर स्टेशन पर ही। इंशाल्लाह मैं इस वक्त आपसे थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ जब हम पेशावर सिटी में दाखिल हो रहे होंगे। आपको मैं पेशावर सिटी के मनाज़िर भी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पेशावर कैंट जो कि आखिरी स्टेशन है उसके मनाज़िर भी आप देखिएगा और वहाँ पर जाके फिर अपना ब्लॉग का इख्तिताम करूँगा मैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। नौशेरा का स्टेशन सामने से देख सकते हैं। इस वक्त हम नौशेरा को पास करते हुए जा रहे हैं पेशावर सिटी की जानिब। तकरीबन आधे घंटे का मज़ीद सफ़र होगा पेशावर सिटी पेशावर कैंट तक पहुंचने में। फ़िलहाल तो इस वक्त 9 बजने में 5 मिनट कम है और आप देख सकें तो यहाँ पर ये सामने मुझे चर्च दिख रहा है, वो चर्च था। ये अब यहाँ पर इसी तरीके से जो है सुनसान कुछ छोटी मोटी आबादियाँ दिखेंगी।
तो साथ साथ मैं थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाता रहूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं फिर। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। इस वक्त हम पेशावर सिटी के स्टेशन में पहुँचे हैं और पेशावर सिटी से हम रुखसत हो रहे हैं और पेशावर कैंट की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं ये पेशावर सिटी का स्टेशन है। लोग अपने घरों की जानिब सामान के हमरा जाते हुए। पेशावर कैंट की जानिब बढ़ते हुए अदालतों के सामने से इंतहाई रश ट्रैफिक। और आप देख सकते हैं कि लोग अपनी राहों की तरफ गामज़न। अब हम कैंट की जानिब बढ़ते हुए उम्मीद है इस सफ़र के अंदर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपको लुत्फ़ आया होगा इन मनाजिर से। वॉशिंग लाइन की जानिब से साथ में गुज़रते हुए हम ये पेशावर कैंट की वॉशिंग लाइन है और आप देख सकते हैं ये पेशावर कैंट के स्टेशन में दाखिल होते हुए हम मनाज़िर आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल खैबर मेल 1 अप का आप देख सकते हैं। उम्मीद है इस सफ़र में हमें तो साथ मज़ा आया, आप भी देखने वालों को बहुत मज़ा आया होगा। और ये पेशावर छावनी का स्टेशन आ गया तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।